युवल नोआ हरारी नाम तो सुना होगा आपने, राइट? जेन ज़ी में इनकी किताबें सेपियंस और होमो ड्यूस बिल्कुल आग की तरह फैली हैं। इनकी बातें सुनने में बहुत गहरी और फ्यूचरिस्टिक लगती हैं। लेकिन जब कोई मुसन्निफ पूरी इंसानियत को एक ही आलमी कहानी में फिट करने की कोशिश करे ना, तो अक्सर ग्राउंड रियलिटी कहीं पीछे छूट जाती है। आज के इस तज्जिए में हम हरारी के इन बड़े दावों को ठोस हकाइक और रियल वर्ल्ड डेटा के आईने में परखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरारी का सबसे बड़ा और मरकजी दावा आखिर है क्या? उनका मानना है कि इंसानियत अब कहत, वबाएं और जंगें फतह कर चुकी है। उनके मुताबिक सर्वाइवल का दौर अब ख़त्म हो चुका है और अब हम एआई और बायो इंजीनियरिंग के जरिए खुद को होमो डेविस यानी खुदानुमा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनने में ये किसी ज़बरदस्त साई-फाई मूवी का प्लॉट लगता है ना? मगर सवाल यह है कि क्या आलमी सतह पर वाकई ऐसे ही हो रहा है? अब यहाँ आता है एक बहुत बड़ा फर्क। एक तरफ है हरारी का ये चमकता हुआ टेक्नो ह्यूमनिस्ट और सिलिकॉन वैली वाला मुस्तकबिल, और दूसरी तरफ हैं हकायक पर मबनी आलमी रिपोर्ट्स। आज भी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी किसी अपग्रेड की नहीं, बल्कि सिर्फ अपने सर्वाइवल मोड में जी रही है। आएं सीधा इन आदाद शुमार पर चलते हैं जो दुनिया का असली चेहरा दिखाते हैं। ज़रा इस यूएनडीपी रिपोर्ट के डेटा को देखें। आप हैरान होंगे कि आलमी इंसानी तरक्की पिछले 35 साल की सबसे निचली सतह पर आ गई है। डेटा बिल्कुल साफ बता रहा है कि आज भी दुनिया में 1.1 अरब लोग शदीद मल्टी डिमेंशनल गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो ये ज़मीनी हकायक उस होमो डेउस बनने के ख्वाब की किसी हद तक नफ़ी करते दिखाई देते हैं। और पानी का मसला? आवर वर्ल्ड इन डेटा की इस रिपोर्ट पर नजर डालें। दुनिया में आज भी 2 अरब लोगों को पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। सोचिए जरा, किताबों में पढ़ने को मिलता है कि इंसानियत एल्गोरिदम बन रही है, जबकि हकीकत में दुनिया की 1/4 आबादी पानी जैसी बुनियादी बेसिक ज़रूरत के लिए तरस रही है। हरारी अपनी किताबों में बायो इंजीनियरिंग और ह्यूमन अपग्रेड्स पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा कुछ और ही कहानी सुनाता है। तकरीबन 1 अरब लोग ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर मुनहसर हैं जहां बिजली की रिलायबल फराहमी ही नहीं है। यानी एक तरफ इमोर्टैलिटी और हमेशा जिंदा रहने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ अस्पतालों में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये एआई और हाईटेक मुस्तकबिल आखिर है किसके लिए? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट वाज़े करती है कि आलमी माशी नाबराबरी इस वक्त अपनी एक्सट्रीम इंतहा पर है। ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन का ख्वाब दिखाया जा रहा है ना, ये पूरी इंसानियत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही मखसूस और ताकतवर तबके के लिए रिजर्व है। इस वेल्थ इनइक्वालिटी को ज़रा मज़ीद करीब से समझें। दुनिया के टॉप 10% अमीर तरीन लोगों ने आलमी दौलत का 75% हिस्सा कब्जे में किया हुआ है, जबकि निचली निस्फ आबादी यानी आधी दुनिया के पास सिर्फ 2% दौलत है। एआई और बायो अपग्रेड्स की इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में एक आम इंसान का दाखिला प्रैक्टिकली नामुमकिन सा लगता है। और इस शदीद नाबराबरी का बराए रास्त असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की आधी आबादी तकरीबन 4.6 अरब लोग एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज से बिल्कुल महरूम हैं। ये डेटा क्लियरली उन ग्रैंड दावों को मुस्तरद करता है कि इंसानियत ने बीमारियों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है। अब आते हैं जंग के मौजू पर। हरारी का कहना था कि हमने जंग को आउटग्रो कर लिया है, लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स का ये आदादो शुमार इस दावे को सीधा चैलेंज करता है। इस वक्त दुनिया में 59 यानी 59 एक्टिव स्टेट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद से आलमी जंगें अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। जंग खत्म नहीं हुई दोस्तों, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन हो गई है। और इन जंगों की इंसानी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? यूएन स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2024 में जबरी तौर पर बेघर होने वालों की तादाद यानी रेफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स 73.5 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स या नंबर्स नहीं हैं, ये वो जिंदा इंसान हैं जिनके घर और जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, और ये किसी एआई एल्गोरिदम का हिस्सा नहीं है। और मसला सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं है। ज़मीन का मुसलसल बढ़ता हुआ दर्जाए हरारत हमारे लिए एक वजूदी एग्जिस्टेंशियल ख़तरा बन चुका है। हक़ाइक़ के मुताबिक आज 887 मिलियन लोग बराए रास्त क्लाइमेट डिज़ास्टर्स की जद में हैं।
خود کو گاڈ لائک یا خدا نما کہلانے سے پہلے انسانیت کو ان عالمی آفات کا پریکٹیکلی سامنا کرنا ضروری ہے۔ فزیکل سروائیول کے علاوہ ذہنی اور جذباتی سطح پر بھی ایک بہت بڑا بحران چل رہا ہے، عالمی تنہائی کا ایپیڈیمک۔ WHO اور سرجن جنرل کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آج ہم تاریخ کے سب سے زیادہ کنیکٹڈ دور میں جی رہے ہیں، پھر بھی ہر 6 میں سے ایک شخص شدید تنہائی کا شکار ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کبھی بھی انسانی کنیکشن اور جذبات کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ یہاں ناقدین ایک اور بہت اہم پوائنٹ اٹھاتے ہیں۔ حراری مذہب اور روحانیت کو محض ایک سوشل سافٹ ویئر کہہ کر ڈسمس کر دیتے ہیں، مگر اربوں لوگوں کے لیے یہ ان کا پورا اخلاقی ڈھانچہ اور ان کی آئیڈینٹی ہے۔ انسان کو صرف ڈیٹا پوائنٹس کی طرح دیکھنے سے اس کا وہ روحانی اور ایموشنل پہلو بالکل نظر انداز ہو جاتا ہے جو اسے اصل میں انسان بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حراری کی ہر بات سے اختلاف کیا جائے۔ ان کی نئی کتاب نیکسس میں AI، مینیپولیشن اور انفارمیشن وارفیئر پر جو بحث کی گئی ہے وہ واقعی زبردست ہے۔ ان کی تشخیص بہترین ہے اور الگورتھمک کنٹرول کے خطرات کی وارننگ بالکل ویلڈ ہے، مگر ناقدین کہتے ہیں کہ بیماری تو صحیح پکڑی ہے، لیکن ان بڑے مسائل کے عملی حل یعنی پریکٹیکل سولوشنز بہت کمزور دیے گئے ہیں۔ اور اسی لیے یہاں ایک بہت بڑا تضاد، ایک فنڈامنٹل کانٹرڈکشن نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو آپ ہمیں الگوریدمز اور AI سے بچنے کی سخت وارننگ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ خود انسانیت کو محض بایولوجیکل ڈیٹا اور کوڈ تک محدود کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر انسان واقعی میں صرف ایک اسپریڈ شیٹ کا حصہ ہے تو پھر ہمیں AI کے کنٹرول سے ڈرنے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ تو آخر میں ہمیں اس بہت ہی اہم سوال پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایز اے اسپیشیز فزیکلی اور ٹیکنالوجیکلی بے حد طاقتور ہو جائیں لیکن اپنا روحانی، جذباتی اور ہمدردی کا پہلو بھول جائیں تو کیا واقعی ہم نے انسانی حدود کو پار کیا ہے یا ہم صرف مقصدہین مشینیں بن گئے ہیں؟ ایمنس ٹیک پاور ہولڈ کرنا ایک بات ہے، مگر اصل انسانیت اور زمینی حقائق سے جڑے رہنا بالکل الگ۔ یہ یقیناً ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔